आप हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना रखो, हमें कोई दुख नहीं है, गम नहीं है। पर शर्त यह है भगवान कि आप किसी भी परिस्थिति में हमें रखो। जिस प्रकार से तुलसी जो है वो अपने आप में बहुत ही महिमा मंडित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि तुलसी जो है भौतिकवादी लोग इसे औषध के रूप में स्वीकार करते हैं। तुलसी जो है लोग अलग अलग प्रकार के इस औषधों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो इसे चाय के रूप में भी स्वीकार करते हैं। पर इस प्रकार से जब तुलसी को अपनाया जाता है, वो तुलसी नहीं केवल पत्ते के रूप में लगता है, उसका कोई महत्व नहीं दिखता है। पर वही तुलसी जब भगवान के चरण कमलों में आ जाता है, वो तुलसी चंदन युक्त जब भगवान के चरण कमलों में लग जाता है, वो इतना महिमा मंडित हो जाता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। करुणा काल में जगन्नाथ जी ने वहाँ के पंडों का जो अध्यक्ष होते हैं उनके सपने में आए और उनसे कहा, आप रोज मेरे चरण कमलों में 6 तुलसी जो है के पत्ते अर्पण करना और उस 6 तुलसी के पत्तों को आप बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। कोई करुणा मेरे भक्त को या उस भक्त को छुएगा नहीं। यह है तुलसी। पर यह तुलसी जब भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर आता है, उसका महिमा और भी बढ़ जाता है। भक्त लोग उसे श्रद्धा के साथ, कुछ लोग तो श्रद्धा के साथ उसे अपने पास जो है संभाल के रखते हैं और कुछ लोग बड़े प्रेम से इसे स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से तुलसी जो है वे कभी कभी हमने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं जो भगवान के चरण कमलों में तुलसी जो लगा हुआ है, उस तुलसी को जो है वो अपने मुझे नहीं चाहिए, ये जो तुलसी है यहीं पर रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के प्रिय गुरु भाई पुरी महाराज जो हैं, वो हमने स्वयं देखा कि वे तुलसी हमेशा अपने जो है मुंह में रखते थे और सुबह से लेकर शाम तक जब भी बातें वगैरह करना होता तो वो तुलसी को संभाल के यहाँ पे रखते थे। और जब तुलसी को लेना होता तो पानी लेकर उसे टैबलेट जैसे लेते हैं वैसे ले भी लेते थे, फिर दूसरा तुलसी रखते हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि वह तुलसी मुंह में नहीं रखे हुए, क्योंकि वो तुलसी साधारण पत्ता नहीं है। वो तुलसी केवल तुलसी का पत्ता नहीं, वो तुलसी जो है भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है, उसका महिमा अब बढ़ गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि वाचस न तुलसी बद्दी ते अंग्रिम शोभा। वो तुलसी जो आपके चरण कमलों में लग जाता है, उसकी जो शोभा है बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो वाणी है वो हमेशा जो है आपके चरण कमलों का महिमा हमेशा गाता रहे। और हमारे कर्ण जो है पूरे ते गुण गुणे यदि कर्ण रंद, हमारे कानों में केवल आपके जो है जो लीलाएं हैं वो वही लीलाएं जो है हमारे कानों में चलता जाए। अगर ऐसा होगा तो भगवान हम स्वीकार करते हैं, हम इस पाप के लिए, इस अपराध के लिए नरकीय आप परिस्थिति में दीजिए, हमें डालिए। पर जिस प्रकार से तुलसी जो है हम जब आपके चरण कमलों में अर्पित हो जाता है, वो महिमा मंडित हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी जब कानों से और मुख से आपके जो है लीलाओं का वर्णन करें या श्रवण करें तो हमारा जीवन भी महिमा मंडित हो जाएगा, यद्यपि हम नार के परिस्थिति में क्यों ना हो। ये था इन भक्तों का इच्छा। और सच में एक समय ऐसा आया कि शिव जी जो है पार्वती सहित नंदी में आरूढ़ होकर वे कैलाश से एक स्थान जा रहे थे और वे अपने 4 बड़े भाइयों को देखकर सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को देखे। और ये जो है इस प्रार्थना के कारण भगवान ने उनको ऐसे श्रवण और कीर्तन का
जो है रुचि दिया कि एक 4 कुमारों में से एक अगर कहता बाकी 3 सुनता, और दूसरा कुमार कहता तो बाकी 3 सुनते, और तीसरा कुमार कहता तो बाकी 3 सुनते थे, और चौथा कहता तो बाकी 3, और टर्न बाय टर्न वो श्रवण भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, श्रवण भी करते थे, कीर्तन भी करते। इतना रुचि उनके अंदर, इतना वो कथा में तल्लीन हो जाते थे कि जो कथा कर रहा है वो भगवान के लीलाओं का दर्शन कर रहा है। अब जो 3 भाई कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी भगवान का दर्शन कर, ये है उनकी चेतना। तब पार्वती माता ने देखा कि शिव जी जो है नंदी से वे उतर कर वे दंडवत प्रणाम किए और फिर वापस नंदी पे बैठकर चले गए। पार्वती देवी ने प्रश्न किया, आपने किस को प्रणाम किया? बोला ये मेरे बड़े भाई लगते हैं, ये 4 कुमार लगते हैं। पर पार्वती तो पार्वती है, उनको अच्छा नहीं लगा। मेरे पति देवादिदेव महादेव शंभु वे सबसे बड़े देवताओं में माने जाते हैं, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये 4 वैष्णव अपने आप को वैष्णव कैसे मानते हैं? अगर शिव जी ने प्रणाम किया तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए था। ये एक शिष्टाचार है। कोई वैष्णव आता है, व्यासासन में आरूढ़ जो भक्त है उनको चाहिए उनको आदर दे। भगवान है तो भगवान को प्रणाम भी करें, भगवान तो है प्रणाम करना ही चाहिए। और श्रेष्ठ वैष्णव आता है तो उनको निवेदन भी करें, आप ही हम सबको मार्गदर्शन करें, आपके मुकारबिन से हम कथा श्रवण करें, ये शिष्टाचार है। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो पशुओं का जैसे व्यवहार कर रहे हैं। इतने बड़े वैष्णव आए हैं और उनको देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना तो आदर दिया, ना तो उनको कहा कि वैष्णवानाम यथा शंभु। तो बोले आप ये सब ऊंट जैसे हैं, तो ऊंट के योनियों में उनको जाने का श्राप दे दिया। तत्क्षण वे ऊंट के रूप में बदल गए, ऐसे नार की परिस्थिति में आ गए। ये सच में उन्होंने जो कहा वो हो गया, क्योंकि हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छा तुरंत, वो इच्छा पूरा होता है। और शुद्ध भक्त इच्छा करे तो तुरंत पूरा हो जाता है, क्योंकि ऐसे इच्छा शरणागति के 6 लक्षण से पूरित होता है, पूरा रहता है। षडंग शरणागति होवे जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। ये नंद कुमार कृष्ण जो हैं उनकी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनते हैं, जिसके अंदर 6 शरणागति के लक्षण होते हैं। तो ये जो है ऐसा हो गया। तब शिवजी जो है वापस जा रहे थे कैलाश, तो पार्वती हैरान हो गई। 4 ऊंट बैठे हुए थे और एक ऊंट व्यासासन में बैठा था और 3 ऊंट नीचे ध्यान से सुन रहे थे। और यहाँ पे फिर से महादेव शंभु शिवजी दंडवत प्रणाम कर रहे थे। पर ये कथा में श्रवण और कीर्तन में इतने तल्लीन थे कि शिवजी ने प्रणाम किया वो देख भी नहीं पाए। पार्वती जो है बहुत जो है पछताने लगी और कहा हो ऐसा हो गया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। बोला देवी ये है मेरे भक्त, मेरे भक्तों को आप नर्क में रखो या स्वर्ग में रखो, मेरे भक्त जो है कभी भयभीत नहीं होते हैं। मेरे भक्त हमेशा मेरे लीलाओं को श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए आनंद में रहते हैं। ये है मेरे भक्त। आपने बहुत गलत किया इनको श्राप देके, ये मेरे बड़े भाई लगते हैं। फिर भी पार्वती चुपचाप रही और चली। तो ये है 4 कुमार, और वो कह रहे हैं कि कामम भव स्वविर्जिने निरेषु नास्तात। वो कह रहे हैं कि आप हमारे गलती के कारण हमें भव यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के शरीर बदलने की प्रक्रिया में डालिए। पर बात यह है चेतो अलिवद्य नूते पद्यो रमेत। अलिवद्य यानी कि वो बवरे जो फूल के खुशबू को सूंघने के लिए और उसमें से अमृत को लेने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, वैसे जो है आप हमें बनाइए कि हम आपके चरण कमलों से पूरी तरह से आकृष्ट रहें और उसमें रमन करते रहें। हम हर प्रकार के सज़ा लेने के लिए तैयार हैं, पर शर्त यह है कि श्रवण और कीर्तन होता रहे।
होता है। और अगर श्रवण और कीर्तन होता रहेगा, आप हमें ऊंट के शरीर में रखो या मनुष्य के शरीर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि वो घर घर नहीं, वो साक्षात वैकुंठ हो जाता है जिस घर पे रोज जो है कीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन भौतिक जगत में लगभग नारकीय है। आए दिन एक के बाद एक समस्या आता है, और एक समस्या दूर हो गया तो चार और खड़ा आ जाता है, सैल्यूट मारता है, बोलता है हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। कष्ट पे कष्ट, इतना नारकीय परिस्थिति है। तन ठीक है तो मन गड़बड़ हो जाता है, मन ठीक हो जाता है तो धन में गड़बड़ हो जाता है, धन ठीक में गड़बड़ हो जाता है तो तन गड़बड़ हो जाता है। कुछ ना कुछ, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, और कोई धन रहित है दुखी। सुखी कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बोलते हैं कि राम का भक्त जो हमेशा भगवान का नाम लेता है वही सुखी। तो इस प्रकार से जो है, कोई तन दुखी है तो मन दुखी है, कोई धन रहित है दुखी। ये जो राम के भक्ति में लगा रहता है वही रहता है सुखी। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं में हमारा मन लगा रहे, यही हमारी प्रार्थना है, हमारा वाणी। और सच पूछो, ये ऐसा नहीं कि वे हवे में इस बातों को कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो है चार कुमार कहने के लिए भगवान को कह दिए। उनको भगवान को जो है थोड़ा सा, जैसे बम्बई में कहते हैं हवे में क्या बोलते हैं, चने के झाड़ में चढ़ाते हैं। किसके झाड़ में चढ़ाते हैं? खजूर के झाड़ में चढ़ाते हैं। ये बोल बचन नहीं है, ये सच में कह रहे हैं, क्योंकि ये चार कुमार सच्चे भक्त हैं। चार प्रकार के टूटियों से वो ठगना नहीं चाहते, ठगाना नहीं चाहते। वो इंद्रिय उनके अपूर्ण नहीं है, ना ही वे मोहग्रस्त हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। इसीलिए वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा होते हैं। हम लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, प्रॉब्लम आ जाता है। बस जीवन में एक नियम बना लो, हम जो कहते हैं वही करेंगे और जो करते हैं वही कहेंगे, तो भी हम सुखी रहेंगे। पर भक्त अगर हो गए तो हम जो कहते हैं वही सोचेंगे और जो सोचते हैं वही करेंगे, या हम जो करते हैं वही सोचेंगे और जो सोचते हैं वही कहेंगे। बस इतना सरल, हम हमेशा खुश रहेंगे। तो ये चार कुमार जो है कहने के लिए नहीं कहे। भागवत में वर्णन आता है, कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से, और कुंती महारानी का ये जो प्रार्थना है बहुत ही विशेष है। और बहुत सारे भक्तों का प्रार्थनाओं में वेदव्यास मुनि ने इस प्रार्थना को सबसे आगे रखा है, और उस प्रार्थना में कहती है कि हमें हमारे जीवन में और ज़्यादा कष्ट, और ज़्यादा कष्ट, और ज़्यादा कष्ट हमें प्राप्त हो। है कोई हिम्मत वाला जो कह सकता है कि मुझे और कष्ट दो? नहीं, जो कष्ट है उसे दूर करने के लिए हम भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं, पर कुंती महारानी कहती है नहीं, मुझे और क्लेश दो, और कष्ट दो। पर वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उनको पूरा विश्वास हो गया कि भगवान उन्हें कोई भी परिस्थिति में रखे, चाहे वो वन में रहे तो भी वो खुश है, चाहे वो महल में रहे तो भी वो खुश है, क्योंकि वो हमेशा जो है भगवान की कथा को श्रवण करती है, या श्रवण करने का मौका नहीं तो कीर्तन करती है। अगर श्रवण कीर्तन का मौका नहीं तो वो उसका स्मरण करती रहते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशः
स्मरन्ते नन्दन्ति तव हितजना ताएव अचिरेण तावका भवस्प्रवाह। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशः। आप मुझे जो है निरंतर या तो मैं श्रवण करूं या कीर्तन करूं या स्मरण करूं। कुंती महारानी ये कह रही है मेरे जीवन में जितने कष्ट आए पर इन कष्ट का मैं कभी अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से भगवान की कथा महात्माओं से सुनती रही। कुंती महारानी के पिताजी कुंती भोज के महल में संत महात्मा आते थे, नारद मुनि इत्यादि आते थे तो उनके कथा सुनते थे। और उनका विवाह जब हुआ पांडु महाराज से तो जंगलों में संतों से मिलते थे, वो कथा सुनते थे और 5 पांडु को वही कथा सुनाते थे, शृण्वन्ति गायन्ति। और जब 5 पांडु जो है खेलने जाते थे तो स्मरन्ति। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ करने से वो हमेशा प्रसन्न रहती थी, चाहे नर्क महल में रहो या। तो ये सच बात है। ये भगवान की कथा अगर हम श्रवण करते 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 रहेंगे तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी सुविधा अच्छा हो तो भी हम आनंद में रहेंगे, और हमारे कर्मों के अनुसार सुविधा बहुत ही नगण्य हो, तुच्छ हो, फिर भी हम आनंद में रहेंगे। चाहे हम महल में रहें तो भी हरे कृष्णा, चाहे हम कुटिया में। प्रभुपाद जी को जब मायापुर में कुटिया में बनाया गया था तो प्रभुपाद जी ने कहा अमेरिका के बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है उससे भी श्रेष्ठ ये जो है मेरा कुटिया है। और भक्त लोग को लग रहा था कि हम प्रभुपाद जी के लिए क्या सुविधा दे पा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उनको आस्वादन दिया, ये बहुत ही अच्छा जगह है क्योंकि यहाँ बैठकर मुझे जो है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण हो रहा है और वही मैं आप लोग को दोहरा भी रहा हूँ। तो भक्त चाहे महल में रहे पर शर्त यह है कि वे सदैव भगवान का कीर्तन श्रवण इत्यादि करते रहें या वाणी सुनते। इस संसार में भक्त होते हैं जो हमेशा कथा श्रवण करने में रुचि दिखाते हैं। मच्चिता मद गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आनंद का अनुभव करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। पर संसार में लोग बोलना ज़्यादा चाहते हैं और सुनना कम चाहते हैं। एक बार एक पुलिस जो था बहुत परेशान हो गया। एक आदमी भाग रहा था, उसके पीछे दूसरा आदमी भाग रहा था, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तो वो पुलिस सोचा अच्छा ये जो आदमी आगे जा रहा है कुछ गलत किया होगा, तो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गया। दूसरा जो सज्जन पीछे भाग रहा था बोला आप हम दोनों के बीच में मत आना, आप हम दोनों के बीच में मत आना, हम दोनों वक्ता है और हमारा ये शर्त था कि वो कथा कहेगा तो मैं सुनूंगा और मैं कथा कहूँगा तो वो सुनेगा। वो कथा कह दिया, मैंने तो सुन लिया, अब मेरी बारी है कथा सुनने का और वो भाग रहा है तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, कथा सुना कर ही रहूँगा। पर ये इतना तेज भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था, वो जाते 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 एक खड्डे में गिर गया ठप करके। और कोरोना का समय था, म्यूनसिपाल्टी वाले भी छुट्टी में थे। वो खड्डे में था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अरे कोई है, कोई है। तो सामने से जो भी जा रहा था वो भी डर डर के बोला जैसी करनी वैसे भरनी। अरे जब फिर दूसरा आया बोला अरे जब भाग रहे थे तो आंख खोलकर क्यों नहीं भागे? दूसरा कदम जब रखते हो तो आंख खोलकर देखना चाहिए वहाँ खड्डा है कि नहीं, अब मरो यहाँ पे। वो भी चला गया। अरे कोई तो कुछ तो रहम करे, कोई तो बचाए, पर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि कोरोना का टाइम था। और वो वहीं पे जो जो जा रहा था उन सब के वो आशा लगा रहा था ये व्यक्ति मुझे बचाएगा, ये व्यक्ति, पर सब लोग उसको डांट के जा रहा था।
ये तुम्हारा ही गलती है, अब भुगतो इसको। इतना तेज भागने के लिए कौन कहा था? तो बेचारा एकदम चुप था, पर देखा एक व्यक्ति मास्क लगा के वहाँ पर पहुँच गया था नीचे, और वो नीचे जैसे ही आया बोला, बस आप आए तो ऐसा लगा कि बाहर आया, आप भगवान जैसे मेरे पास आ गए, अब आप ज़रूर मुझे बचाओगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तब वो व्यक्ति जो मास्क पहना था वो बोला, मैं आपको यहाँ बचाने नहीं आया, मैं आपको यहाँ बचाने नहीं आया, मैं वही व्यक्ति मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने कथा सुनाया था, अब मेरी बारी है कथा सुनाने का, अभी सुनो, आप यहाँ से भाग नहीं सकते हो। वो अपना मास्क निकाला और कथा सुनाने लगा। लोग यहाँ पे सुनना पसंद करते हैं, बोलना पसंद करते हैं, पर कोई सुनना पसंद नहीं करता है। पर यहाँ पर जो है, इसीलिए मैं बहुत बार सोचता हूँ कि प्रहलाद महाराज जब भक्ति के 9 विधि का वर्णन करते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणन का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि श्रवण जो है भक्ति का पहला सोपान है। पर चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु है, भगवान है, वो जान गए कलयुग में लोग चुप रहना नहीं चाहते हैं, वो या तो गप करेंगे या कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आपको इतना ही बोलने की आसक्ति है तो आप जो है गप मत करो, कम से कम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम भी जब भी कोई नया आता है तो हम तुरंत उनको ये नहीं कहते कि आप कथा में बैठो, कथा श्रवण करो। हम उनको बोलते हैं आप आए हो तो चलो जपमाला लो, जप करो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, और वो व्यक्ति जप करने लग जाता है और थोड़े दिनों के बाद कथा में बैठता है और कथा का आनंद भी लेता है। पर शुरू में भौतिकवादियों को अगर श्रवण के लिए बोले तो उनको लगता है अरे कहाँ फंसा दिया, पर इसलिए उनको जपा में लगाते तो जप करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण का बड़ा महिमा है। पर ये भक्त लोग कह रहे हैं कि हमें एक प्रामाणिक जो है वक्ता से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा अगर हो तो हम कहीं भी किसी भी प्रकार का कष्ट लेने के लिए हम तैयार हैं। धृतराष्ट्र का नाम भगवत गीता में सबसे पहला वेदव्यास मुनि रखते हैं। तो प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र सबसे महाभारत में सबसे घटिया अगर कोई व्यक्ति है, सबसे तुच्छ, सबसे निकृष्ट, सबसे जो नगण्य अगर किसी का चेतना है, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था, वो धृतराष्ट्र के कारण हुआ। धृतराष्ट्र का मन इतना छोटा था कि वो देख नहीं सकता था कि उनके हाथों से राज्य, वो देख तो नहीं रहा था पर उनको अनुभव हो रहा था कि उनके सामने उनके जीते जी वो राज्य जो है उनके भाई के पास चला गया। धृत यानी कि ग्रहण करना, राष्ट्र यानी कि ये मेरे पास ही होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ऐसा षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचाते रचाते महाभारत भी उसके कारण हुआ। अगर पूरे महाभारत में सबसे निम्न किसका चेतना है तो वह है धृतराष्ट्र, पर ऐसे निम्न चेतना वाले का नाम सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ स्थान में कैसे रखा गया? क्या वेदव्यास मुनि 4 प्रकार के दोषों में आ गए? नहीं, वेदव्यास मुनि पर ये बताना चाहते हैं धृतराष्ट्र जो है अब संजय से प्रश्न कर रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और संजय कौन है? और संजय वेदव्यास मुनि के एक बहुत ही प्यारे शिष्य हैं और ऐसे साक्षात्कार को प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए तत्वविद के से वे श्रवण करने का रुचि प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहोगे तो विदुर जी भी तो महात्मा है, वे भी बहुत बार उनको उपदेश दिए, पर जब विदुर जी उपदेश देते थे, छोटा भाई उपदेश कर रहा है और उनका चेतना ठीक नहीं था, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया करता था। पर इस बार जो है वो संजय से पूछते हैं और कहते हैं कि मकरुत संजय, अगर हम नगण्य से नगण्य, तुच्छ से तुच्छ और निकृष्ट से निकृष्ट चेतना वाले क्यों ना हो, पर एक प्रामाणिक श्रोत वक्ता के हम भगवान की कथा सुनने का रुचि बताए तो नगण्य से नगण्य तुच्छ क्यों ना हो, वो हमारा चेतना एक दिन हम महान से महान, दुरात्मा से महात्मा बन जाएंगे। इस बात को दिखलाने के लिए वेदव्यास मुनि ने धृतराष्ट्र का नाम सबसे आगे रखा, नहीं तो इतना महान ग्रंथ में धृतराष्ट्र जैसे नीच व्यक्ति का नाम तो क्यों रखा जाएगा। तो यह है श्रवण करने का महिमा।
अगर भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे, जो भी परिस्थिति में भगवान हमें रखे, सीताराम 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 कहे जय विधि राखे राम हे विधि, बड़ा आनंद में रहेंगे, ये गारंटीड है। और 5 पांडव इसके ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने पिपियों को नारकीय परिस्थिति से निकालकर दुरात्मा से महापवन श्रवण कीर्तन के माध्यम से, वही श्रवण कीर्तन अगर हमें मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण।